खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सुविधा शुल्क नहीं देने पर प्रसव कराए बिना प्रसूताओं को रेफर करने के उछले गंभीर आरोप। मालाखेड़ा CSC के गेट पर ही हुआ प्रसव। स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगा। सरकारी शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। डहलावास स्कूल में कार्यरत था मृतक। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहन किए जब्त। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने दुकानदारों पर भी किए चालान। और 11 दिन में 3 लेपर्ड और 1 बाघ की विभिन्न कारणों से गई जान। हालिया मामले में नारायणपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने लेपर्ड को मारी टक्कर। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। मालाखेड़ा अस्पताल गेट पर प्रसूता की डिलीवरी का मामला सामने आया है। वहीं परिजनों ने लापरवाही का गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि मालाखेड़ा अस्पताल के गेट पर ही प्रसूता की डिलीवरी हुई थी। इसके बावजूद अस्पताल स्टाफ द्वारा उचित उपचार के बजाय जबरन अलवर रेफर कर दिया गया। आरोप यह भी है कि नर्सिंग स्टाफ द्वारा रेफर कार्ड को छिपा दिया गया और बाद में इसे फाड़कर फेंक दिया गया। वहीं सुविधा शुल्क लेकर प्रसव कराने और ऐसा नहीं किए जाने पर रेफर कर देने के आरोप भी लगे हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। यहां मौजूद संजू बंजारा और रामकिशन ने घटनाक्रम की जानकारी दी। फिलहाल इस संबंध में अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उधर CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड में गर्भवती महिला और उनके परिजनों के साथ हुए व्यवहार की शिकायत मिली है। इसकी जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। के अंदर एक गरीब आदमी बिट जा रहे थे बरखेड़ा के, यहाँ के बीज वार्ड के, उनकी डिलीवरी इन्होंने रेफर कर दी सुबह के टाइम में। और ये तुलसी राम की बगीची है, यहाँ पे वो डिलीवरी हो गई थी। उसके बाद हमारे बाबूजी है मालाखेड़े के, इनको पता लगा, मैं आया था, ये आए हैं वहाँ, यहाँ आया था जब मेरे से एक हेमा नाम की 4th क्लास है शायद, वो उसने कहा नर्स है 4th क्लास से, पता नहीं उसने उनकी नेतागिरी मत करनी, पिट के जाएगा। मेरे सामने कहिए, मैं खुद मौजूद था, ये इतने बुजुर्ग आदमी है और इनके सामने उनसे कहिए। हम यहीं के हैं, हम भी लोकल, हम भी नेता हैं, यहाँ नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पिट के जाओगे। सुबह से हाँ जो फट मुका भाई अलवर ले जाओ, देश ना तब ले जाओ, उस बच्चा दानी फट जाओ, एक बालक पर्दा मार यार, ऐसा कर रहे हमने। कहाँ से आए थे आप? कीजवाड़ पर यही हो गए। सामने में कुत्तों को रोटी गिर रहा था जब इनकी डिलीवरी हो रही थी। नाड़ वाड़ काट रहे थे अपने तुलसी राम की बगीची पे, बच्चा पहले ही हो गया था, गाड़ी थोड़ी आगे जा रुकी। मैं यहाँ आया था हॉस्पिटल में, आया तो मेरे से भी ऐसे बोल रहे उठ पटांग, तो पिटेगा क्या? ये 4th क्लास ने कहा है ना, आपके सामने भी कहा था, ये आप पत्रकार हो, आपके सामने भी कहा था पिटोगे क्या? दूसरी मैडम कह रहे नेतागिरी मत करें, मैं भी नेता की बेटी हूँ। एक नर्स है जो ये बोल रही है, उल्टी दादागिरी कर धमका हो रही है ऊपर से। आरोप है कि एक प्रसूता को यहाँ के वार्ड में भर्ती नहीं किया गया और अलवर रेफर कर दिया गया, लेकिन एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया, जिसके बाद महिला को तुलसी राम जी की बगीची होते हुए वापस अस्पताल लाया गया, तब जाकर उसे बेड उपलब्ध करवाया गया। इसी प्रकार बीजवाड़ नरुका के बंजारा परिवार की एक गर्भवती महिला को यह कहकर भर्ती से मना कर दिया गया कि पेट में बच्चा उलझा हुआ है और यहाँ कुछ नहीं हो सकता। परिजन जब महिला को अलवर ले जाने के लिए बाहर निकले तो अस्पताल परिसर में ही उसकी डिलीवरी हो गई। रामकिशन सैनी सहित बंजारा समाज की महिलाओं और अन्य लोगों ने जच्चा बच्चा वार्ड में तैनात नर्सिंग कर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार करने एवं सुविधा शुल्क मांगने के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि सरकारी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को लेकर जितने दावे किए जाते हैं उससे अधिक आरोप लगते रहे हैं। यह मामला भी इसी का एक नमूना है। अलवर के डहलावास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक अध्यापक ने संस्था प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, साथ ही सुसाइड नोट भी छोड़ा है। घटना से पूरे स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि स्कूल प्रशासन उनका स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद जबरदस्ती काम लेने के प्रयास कर रहा था। इस संबंध में संबंधित अध्यापक ने जिला अधिकारी तक अपनी
फरियाद पहुंचाई, लेकिन आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में शिक्षक ने अपने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अकबरपुर के निर्भयपुरा निवासी दयाराम ने बताया कि इसी गांव के बड्डन राम बलाई जून में रिटायर्ड होने वाले थे। कोरोना काल में उनके सिर में क्लॉट भी जम गया था, जिससे वह परेशान थे। उधर मृतक के भतीजे सुरेंद्र ने आरोप लगाया कि स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा उन पर काम का बोझ लादा जा रहा था। उनके पास पुस्तक वितरण सहित अन्य कई काम थे। बड्डन राम ने रिटायरमेंट जल्द होने के कारण अपना कार्यभार किसी दूसरे अध्यापक को सौंपने के लिए कई बार संस्था प्रधान को लिखित में प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। काफी दिन से परेशान शिक्षक ने खाना भी छोड़ दिया था। उधर इस घटना के बाद परिजन पूरी तरह सदमे में है। अकबरपुर पुलिस थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है। मृतक शिक्षक ने सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा अवधि, मानसिक प्रताड़ना और वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख किया है। साथ ही बताया है कि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा था। पत्र में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। शिक्षक ने अंत में लिखा कि उन्हें न्याय नहीं मिल पाने के कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं। ये मेरे चाचा में उनका भतीजा था, तो उन्होंने अचानक से सुसाइड कर लिया, लेकिन वो बहुत दिन से मानसिक तौर से विद्यालय की वजह से परेशान थे। उनको वर्कलोड इतना अधिक दिया जा रहा था कि वो पूरे, हम देखते थे कि उसको पूरे आधी रात तक काम करता था वो, और फिर सुबह खड़ा होकर फिर काम करता था वो स्कूल ड्यूटी जाने से पहले। हमने कई बार समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने एप्लीकेशन वगैरह दे दिया है और मैं चार्ज सौंपने की कोशिश करता हूँ, तो वो चार्ज नहीं लेते हैं। और प्रिंसिपल जो नए आए वो भी छुट्टी पे चले गए 15 दिन के, उसको छोड़ के। और वो इतने अधिक परेशान हो गए कि उन्होंने खाना पीना तक त्याग दिया था। अच्छा, क्या नाम था उनका? उनका नाम बड्डन लाल था। पिताजी का नाम? गोरेलाल। रहने वाले निर्भयपुरा अकबरपुर से थे। अच्छा, कौन सी स्कूल में लग रहे थे? वो फिलहाल दहलावास की स्कूल थे, वहाँ पिछले 23-24 साल से वहीं काम कर रहे थे। कब रिटायरमेंट था इनका? उनका जून में रिटायरमेंट था, 30 जून को। अच्छा, कुछ बता के गए कि क्यों किया उन्होंने? हाँ, वो हमको बात करते थे कभी कभी, तो बताते थे हमको भाई मेरे को तो परेशानी हुई पड़ा स्कूल के कामों से, और मेरे को डर लग रहा है कि मेरी रिटायरमेंट ख़राब नहीं हो जाए, मैं सस्पेंड वगैरह नहीं हो जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को इतना वर्कलोड दे रखा है। और बाकी टीचर जो प्राइमरी में थे वो अपनी अपनी अलग अलग ड्यूटी गए हुए थे, वो कि उनको स्कूल भी संभालना था और ये सारा वर्कलोड भी करना। बड्डन लाल बोला। पिताजी का नाम? भोरे लाल। कितनी उम्र थी? 59 साल लगभग। क्या करते थे ये टीचर थे, सरकारी टीचर थे। कौन सी स्कूल में? दहलावास में। अच्छा, क्या हुआ था? ये क्या मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे काफ़ी दिनों से। अच्छा, दवा भी चल रहे थे, 3-4 साल से लगातार दवा भी ले रहे थे। पता नहीं स्कूल में क्या भी हुआ है इनके साथ, जो भी है इसको स्कूल से दबाव में ये मानसिक रूप से अब वही लिखते हैं। अच्छा, तो क्या सुसाइड नोट छोड़ के गए? हाँ, सुसाइड नोट छोड़ के गए। क्या लिखा है उसमें? वो तो उन्हीं के पास है अभी। अच्छा, उनके लड़के। तो आपको कब सूचना लगी थी? हमको तो बाद में सूचना लगी थी जब हॉस्पिटल लेकर आए। अच्छा, क्या बताया था? यही बताया था कि भाई वो ज़्यादा सीरियस है। तो कहाँ रहते थे ये निर्भयपुरा रहते थे। अच्छा, निर्भयपुरा नटनी के पास का। अच्छा, तो ये फांसी का लगाई है इन्होंने? गांव में, वहीं पे गांव में ही। तो घर पे कोई नहीं था क्या उस टाइम? प्लॉट है, घर अलग है, प्लॉट अलग है। अच्छा, तो उस प्लॉट में टीन साइड वगैरह लगा रखी है, तो उधर आके बैठ जाते थे जैसे छुट्टी वाले दिन। अच्छा, तो उधर आके। बहरहाल पत्र के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब देखना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कब तक पूरी हो पाती है। अलवर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम और यातायात पुलिस की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई शहर के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों घंटाघर, होप सर्कस, शहीद स्मारक और आसपास के मुख्य बाजारों में की गई। कार्रवाई के दौरान सफेद लाइन के बाहर खड़े दोपहिया और चौपहिया वाहनों को हटाया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर करीब 10 वाहनों को जब्त भी किया गया है। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर अस्थायी अतिक्रमण कर सामान फैलाने वाले कई दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर बनी रहे। अधीक्षक महोदय जिला अलवर और एएसपी सर कामदेव सर के निर्देशानुसार शहर में जहाँ भी ट्रैफिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है या लोग अनावश्यक जगह पर नो पार्किंग के स्थानों पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का अभियान लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत आज भी हमने कार्रवाई करते हुए होप सर्कस, घंटाघर, बजाजा बाजार,
और नगर निगम के सामने कार्रवाई करते हुए करीब 15 से 20 गाड़ियों को ट्रैक्टर से उठवा कर हमारे ट्रैफिक कार्यालय भिजवाया गया है और कम से कम 3 से 4 फोर व्हीलर जो अनावश्यक जगह पर नो पार्किंग में खड़ी हुई थी उनको भी हमने ट्रैफिक थाने पर भिजवाया गया है और हमारी ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम की यही कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहेगी। तो लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आमजन को आवागमन में कोई व्यवधान पैदा ना हो, इसलिए अपने स्थानों को निश्चित चिन्हित स्थानों पर या पार्किंग में ही खड़ा करें। अलवर में सोमवार सुबह एक और लेपर्ड की मौत हो गई। खुशालगढ़ से नारायणपुर रोड के नांगलहेड़ी गांव के मुख्य रोड पर लेपर्ड का शव मिला। डीएफओ अभिमन्यु सारण के अनुसार इसकी रोड पर एक्सीडेंट से मौत होने की आशंका है। अलवर जिले में पिछले 11 दिन में 3 लेपर्ड और 1 टाइगर की मौत हो चुकी है। सोमवार को कुशालगढ़ से नारायणपुर रोड के बीच नांगलहेड़ी गांव में मुख्य रोड पर लेपर्ड मृत हालत में मिला है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले नारायणपुर के खरकड़ी गांव में किसान ने खुद पर हमला करने वाले लेपर्ड को कुल्हाड़ी से मार दिया था। इससे पूर्व 28 जनवरी को प्रतापगढ़ के गुआड़ा में लेपर्ड पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। इसके बाद वन विभाग ने ग्रामीण को अरेस्ट किया। उसने बताया कि खेत में पशुओं को रोकने के लिए फंदा लगाया गया था। इसमें लेपर्ड फंस गया और फंदे सहित पेड़ पर चढ़ने के दौरान उसकी जान चली गई। उधर 7 दिन पहले अकबरपुर रेंज में टाइग्रेस ST 28 का शव जंगल में मिला था, जिसकी एक अन्य बाघिन से टेरिटरी के संघर्ष में जान चली गई थी। बाघिन के शरीर के पिछले हिस्से पर 2 बड़े घाव थे और कुछ छोटे भी घाव थे। इस तरह 11 दिन में 3 लेपर्ड और 1 टाइग्रेस की मौत हो चुकी है। वहीं नारायणपुर रोड पर अज्ञात वाहन से लेपर्ड की मौत की घटना ने यहां अधिक संख्या में स्पीड ब्रेकर बनाने सहित अन्य उपायों की ओर भी इशारा किया है। इससे पहले भी वाहन वन्य जीवों की जान ले चुके हैं। खैरतल थाना क्षेत्र के मातौर गांव में शादी समारोह की तैयारियों के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां टेंट लगाते समय लोहे की पाइप 11,000 kV की विद्युत लाइन से टच हो गई, जिससे करंट फैल गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। ASI लक्ष्मण दास ने बताया कि जिंदौली में कार्यरत पंचायत सेक्रेटरी उर्मिला देवी की बेटी की 10 फरवरी को मातौर में शादी है। इसी कार्यक्रम के तहत मातौर निवासी राकेश जाट की ओर से टेंट लगाने का काम करवाया जा रहा था। यहाँ हुए हादसे में बानसूर क्षेत्र के नितिन और मातौर निवासी मोनू गंभीर रूप से झुलस गए। सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल में चिकित्सकों ने नितिन को मृत घोषित कर दिया। वहीं मोनू की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जारी है। उद्योग नगर थाना क्षेत्र के फूड पार्क स्थित ब्रज एग्रो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में चोरी का मामला सामने आया है। फैक्ट्री से सरसों सहित अन्य कीमती सामान चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि चोरी की घटना 13 नवंबर से पहले की बताई जा रही है। परिवादी का आरोप है कि चोरी के बाद वह लगातार 3 महीने तक थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मनीष यादव का कहना है कि जब स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी से फोन करवाया। इसके बाद जाकर FIR दर्ज की गई। फैक्ट्री संचालक मनीष यादव ने रिपोर्ट में बताया कि उनकी फैक्ट्री से करीब 250 बोरी सरसों, 100 किलो का कांटा, इन्वर्टर और बैटरी आदि चोरी हुए हैं। चोरी हुए सामान की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। पीड़ित के अनुसार चोरों ने पहले मुख्य गेट का ताला खोलकर प्रवेश किया। इसके बाद शेड के दोनों ताले तोड़कर अंदर घुसे और फिर ऑफिस का ताला खोलकर सारा सामान चोरी कर लिया। उस समय फैक्ट्री में धर्मेंद्र सेन नाम का चौकीदार तैनात था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इससे पहले जुलाई माह में भी फैक्ट्री में चोरी हो चुकी थी, लेकिन तब FIR दर्ज नहीं करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि मार्केट डाउन होने के कारण फैक्ट्री कुछ समय के लिए बंद करनी पड़ी थी और वह अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में फैक्ट्री आए थे। उस दौरान सारा सामान सुरक्षित था और चौकीदार भी मौजूद था। चोरी की घटना अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच की बताई जा रही है। मतदाता जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत SMD स्कूल स्थित निर्वाचन सुरक्षता क्लब में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान निर्वाचन साक्षरता उत्सव का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आर्तिका शुक्ला एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी सालुखे रविंद्र गौरव के निर्देशन में यह उत्सव संपन्न हुआ। इस दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अरविंद काविया ने दीप प्रज्वलन का शुरुआत की। राष्ट्रगीत गायन के बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। इस दौरान रंगोली, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। वहीं मतदाता शपथ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी रश्मि शर्मा और लोकेश चौधरी, जिला स्वीप समन्वयक शिव कुमार मिश्रा, मुख्य DO महेश गुप्ता, प्रधानाचार्य सीमा शर्मा एवं भामाशाह अमित छाबड़ा आदि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर अलवर के बसंत विहार फैमिली लाइन बस्ती का विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित हुआ। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई और सभा भी हुई। मुख्य अतिथि डॉक्टर सरोज गुप्ता ने नारी को त्याग, दया, ममता, सहजता और साहस का स्वरूप बताया। वहीं संत कृष्ण कुमार मिश्रा ने कहा कि गंगा, गायत्री और गौ माता की रक्षा सहित संस्कार का विकास सबका कल्याण कर सकता है। उधर मुख्य वक्ता पूर्व जिला कार्यवाह हरणजीत सिंह ने कहा कि हमारा देश दुनिया को दिशा देने वाला है, इसलिए इसे विश्व गुरु कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वयं का बोध और नागरिक कर्तव्य पर बल दिया। वहीं मंच पर आयोजन समिति के पदाधिकारी अमर सिंह यादव, मान सिंह नरूका, राजेंद्र कुमार खंडेलवाल सहित विशिष्ट अतिथि राधा रमन विजय ने भी अपने विचार प्रकट किए। अतिथि के रूप में रामप्रकाश शर्मा, श्यामलाल गुप्ता, दीपचंद गुप्ता, मोहित पंडित, विजेंद्र विकास कुमार गुप्ता, जगदीश छाबड़ा और शिवदयाल शर्मा भी उपस्थित रहे। आयोजन से पूर्व कलश यात्रा एवं ध्वज रैली हनुमान मंदिर जेल चौराहे से श्री नारायण धाम मंदिर बसंत विहार पहुंची। वहीं संस्कार केंद्र बसंत विहार फैमिली लाइन की बालिकाओं द्वारा दीप मंत्र का उच्चारण हुआ। इसके अलावा स्थानीय गर्ल्स मिडिल स्कूल सहित आदर्श विद्या मंदिर राजेंद्र नगर के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। ऑर्केस्ट्रा द्वारा दैविक गेरा एवं पर्व गुप्ता ने भी कार्यक्रम पेश किए। अंत में श्रेष्ठ कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। भारत माता की सामूहिक महाआरती के साथ आयोजन संपन्न हुआ, जबकि संचालन प्रधानाचार्य दिलीप कुमार सैनी ने किया। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने अपना 17वां वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह ऑर्चर्ड गार्डन तिजारा रोड में धूमधाम से मनाया। स्वामी सुदर्शनाचार्य और रामदास महाराज ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महिला मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने शिरकत की। विशिष्ट अतिथियों में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम मेहता, ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा, महिला थाना प्रभारी कांता, वार्ड पार्षद सतीश यादव, डायरेक्टर कप्तान अजीत सिंह, जय किशन क्लब के उपाध्यक्ष अनुराग जसूजा शामिल थे। मेधावी विद्यार्थियों में प्राची राठौड़, अंकित गार्गी, सैनी, कमल, बलराज, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया है। इनमें से प्रत्येक को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा 300 अन्य मेधावी छात्रों और विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। जिन शिक्षकों ने अपने विषय में 100% परिणाम दिलाया, उन्हें प्रति छात्र 3100 रुपए की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक एडवोकेट मगन सिंह सैनी ने सभी का आभार प्रकट किया। राजस्थान के आगामी बजट को लेकर कांग्रेस ने अनेक अपेक्षाएं जताई हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष रहे डॉक्टर हुक्म सिंह ने बताया कि 11 फरवरी को यह बजट आएगा। सिंह ने आरोप लगाया कि 1 फरवरी को केंद्र सरकार के बजट में अलवर या राजस्थान को बड़े विकास कार्य की सौगात नहीं थी, लेकिन राजस्थान बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। इसके अलावा डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने, कर्मचारियों की वाजिब मांगों को पूरा करने, युवाओं के लिए नई भर्तियां, अलवर में नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और संभाग बनाने के कदम उठाए जाने चाहिए। राजस्थान सरकार का 11 फरवरी को बजट आना है, तो बजट में राजस्थान के लिए और अलवर के लिए किस तरह से घोषणा होनी चाहिए, क्या प्रमुख डिमांड हैं जिससे अलवर का राजस्थान का विकास हो सके। आप जिला कांग्रेस कमेटी बुद्धिजीवी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, प्रिंसिपल भी रहे हैं, कर्मचारी भी रहे हैं, ग्रामीण भी हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपका बहुत बहुत साधुवाद भाई पुष्पेंद्र जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी है अब इस समय, तो जनता तो अब याचक की स्थिति में है और सरकार राजा की पोजीशन पर है। तो मेरा निवेदन यह है कि एक लंबी मांग रही है अलवर वासियों की, जो जल का संकट है उससे पूरी आबादी त्राहिमाम कर रही है। और अब जैसा लग रहा है फरवरी जाने को है, गर्मी का मौसम आ रहा है, तो ERCP का जो काम जिस युद्ध स्तर पर शुरू होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम जनता के जो हित का कार्य है उसको सर्वोपरि प्राथमिकता में लें और ERCP का काम तीव्र गति से
प्रारंभ कर और उसे पूर्ण किया जाए ताकि अलवर जिले और आसपास के जिले के लोगों को जल की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अलवर एनसीआर में आता है, दिल्ली के निकट है, और एनसीआर में आने से बहुत सारे नुकसान अलवर को उठाने पड़ रहे हैं। कभी ग्रेप लागू हो जाता है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो एनसीआर से अलवर ज़िले को निकाला जाए, मुक्त कराया जाए, ताकि उत्तरोत्तर विकास ज़िले का हो सके। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो कर्मचारी वर्ग है ये लगातार हड़ताल पर रहते हैं, तो इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा समय पर पूरा किया जाना चाहिए। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है तो पूरे देश में ही तांडव हो रहा है और युवा वर्ग कुंठित है, दिग्भ्रमित है। तो युवा वर्ग के लिए नई नौकरियों का अवसर उन्हें प्रदान किया जाए, वैकेंसियाँ निकाली जाए, भर्ती की जाए ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। सर, आपको लगता है कि राजस्थान में वेट बहुत ज़्यादा है डीजल पेट्रोल पर, लोग हरियाणा से लेके आते हैं, तो राजस्थान में डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए? बिल्कुल सच बात है आपकी। बगल में हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। तो अक्सर देखा जाता है कि 10 रुपये या 11 रुपये का पर लीटर अंतर है हरियाणा में, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में। तो मेरा ये भी निवेदन है वर्तमान सरकार से, मेरा निवेदन का एक जनता की, आवाम की आवाज़ है कि अगर ये जो पैसा क्यों हमारे से ज़्यादा लिया जाता है, यहाँ क्यों है, मुझे लगता है यहाँ टैक्स ज़्यादा है। तो इस टैक्स को राजस्थान सरकार को जनहित में तुरंत कम कर देना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि लोग हरियाणा पेट्रोल के लिए जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं, तो हम वहाँ क्यों जाएं? जो और राज्यों में दर है, निकटतम राज्यों में, वो हमारे यहाँ भी लागू की जानी चाहिए। ये मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से और उनकी सरकार से करबद्ध निवेदन है। तो जिस तरह से अलवर का विभाजन हुआ है, खेड़तल, बहरोड और मुंडावर और नीमराना, शाहजहाँपुर, तो सारी इंडस्ट्री वहाँ चली गई। आपको लगता है कि अलवर में एकमात्र एमआई इंडस्ट्री बचा है? बहुत सही प्रश्न आपने किया है। मैं ये बात कहना भी चाहता था, जैसे हमारा पुराना एमआईए है अलवर, तो कभी हम पढ़ा करते थे, 50 साल पुरानी बातें हैं, तो कितनी सारी इकाइयाँ यहाँ इंडस्ट्रीज लग रही थी, और जो हम अखबार के माध्यम से सुनते हैं कि बहुत सारी इकाइयाँ बंद हो गई। तो अलवर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उद्योग जगत का निर्माण और उसका विकास और विस्तार किया जाना चाहिए। जो युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए अगर नौकरियां नहीं है तो उनको लोन दे करके उनसे रोजगार, उद्योग लगवाए जाएं और उनकी प्रतिभा ताकि काम में आ सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि खैरतल अलग हो गया, खैरतल में भी इंडस्ट्रीज है। आपका भिवाड़ी, जो कहूँ राजस्थान में जो सोने की चिड़िया है, हमारा अलवर, और भिवाड़ी की वजह से था, अब भिवाड़ी भी हमारे हाथ से चला गया है, बहरोड गया, कोटपुतली गया। तो अब निहायत ज़रूरी है कि अलवर में ये जो एमआईए है, या तो इसी को या इसकी तर्ज पर दूसरा एक औद्योगिक क्षेत्र खड़ा किया जाए ताकि अलवर का विकास हो सके और किसी भी देश, समाज, राज्य और जिले के उन्नति के लिए उद्योग जरूरी है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी खैरतल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव ने आगामी राज्य बजट में बीड़ा के जरिए विकास की अपेक्षा जताई है। उन्होंने कहा कि बीड़ा के माध्यम से मुंडावर, कोट कासिम, बहरोड और नीमराना के आसपास के गांवों का विकास किया जा सकता है। इसके अलावा भिवाड़ी में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। यादव ने खैरतल में ओवरब्रिज, जिला स्तरीय अस्पताल, स्टेडियम और इंजीनियरिंग कॉलेज पर भी जोर दिया है। साथ ही कहा कि जिला मुख्यालय खैरतल ही रखने का स्पष्ट ऐलान किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का बजट फ्लॉप साबित हुआ है। सर, राज्य सरकार का 11 फरवरी को बजट आना है। राज्य सरकार तैयारी कर रही है, मुख्यमंत्री सलाह मशवरा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अलवर का, खैरतल का, तिजारा का, बहरोड, जो ये पूर्वी राजस्थान के विकास के लिए आपको लगता है कि सरकार को
विशेष पैकेज देना चाहिए, यहाँ की समस्याओं का समाधान होना चाहिए? राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर कृषि उत्पादकता होती है तो खैरतल ज़िले, अलवर ज़िले, कोटपुतली, बहरोड ज़िले में होती है। उस हिसाब से पानी गहराता जा रहा है। जो नहर की मांग आए दिनों लगातार जनता की तरफ से आ रही है, जिसके ऊपर चुनाव लड़े हैं सांसद महोदय ने और एमएलएज ने। बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि हम ये इंजन तार नहीं बैठ रहे थे इनके। राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, देश में बीजेपी सरकार थी, तो अब इनकी डबल इंजन की सरकार है। तब भी उस नहर के ऊपर कोई भी हमारा जिले का नेता नहीं बोल रहा है बीजेपी का। तो हम मांग करते हैं कि इस बजट में उस नहर को जल्द से जल्द खैरतल ज़िले में लेकर के आया जाए, ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो। इंडस्ट्रीज जो हमारा पानी सोख रही हैं ज़मीनों का, वो बहुत स्पीड से पानी का संकट गहराता जा रहा है। इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट होने चाहिए, जो आधुनिक इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, जैसे नीमराणा में जापानी जोन है, उसी प्रकार से भिवाड़ी में भी उसी तरह के इंडस्ट्रीज के लिए सुविधाएं दी जाएं, ताकि पोल्यूशन ज़्यादा ना फैल सके। आप इस मौसम में देखेंगे तो टप्पूकड़ा तक, इधर कोट कासिम तक पोल्यूशन के कारण ऐसा लगता है जैसे कोहरा छाया हुआ। इससे निजात कब मिलेगी? इस बजट में इसके लिए क्या समाधान किए जाएंगे? रीको, बीडा, नगर परिषद, ये तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी भिवाड़ी का विकास इतने स्तर पे नहीं हो पाया जितने स्तर पे उसको होना चाहिए। भिवाड़ी का बीडा की जो कार्य क्षेत्र है, वो कार्य क्षेत्र है बहरोड के लास्ट क्षेत्र तक, गुत्ती तक। उसका विकास लगा करके ना उन गाँवों को भी, कोट कासिम के जो क्षेत्र के गाँव हैं, जोड़िया है, मतलवास है, मकड़ावा है, बूढ़ी बावड़ है, इनमें डेवलपमेंट किया जाना चाहिए बीडा के तहत। ये डेवलपमेंट ये कहाँ लेकर के जा रहे हैं, इसका बजट बढ़ाया जाना चाहिए। नगर परिषद के अंदर जो भिवाड़ी नगर परिषद है, वहाँ जल भराव होता है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, वहाँ का सांसद भी बीजेपी का है, वहाँ का विधायक भी बीजेपी का है, वहाँ का मंत्री बीजेपी का है, यहाँ का सांसद बीजेपी का है, यहाँ का विधायक बीजेपी का है। तो उसका समाधान इस बजट में कोई ना कोई रास्ता इनको निकालना चाहिए। और जो नगर परिषद से, नगर निगम से जो कचरा संग्रहण के जो क्षेत्र हैं, खैरतल का जो कचरा संग्रहण का क्षेत्र है, वो बहुत ही एक पहाड़ी के पास कचरा ले जाकर डाला जा रहा है। उसके लिए कचरा निस्तारण कोई भी मशीनें नहीं लगाई गई, वो उसके ऊपर कोई बजट के प्रावधान किए जाने चाहिए। ये खैरतल में बजट में हम मेडिकल कॉलेज की मांग करते हैं, एक स्टेडियम की मांग करते हैं, जहाँ पर बच्चे खेल कूद करके ना देश विदेश में अपना नाम रोशन कर सकें। सर, बॉर्डर एरिया है, यहाँ के लोग ज़्यादातर हरियाणा से तेल लेके आते हैं क्योंकि वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा। आपको लगता है कि इस बजट में राजस्थान का जो जीएसटी या टैक्स जो डीजल पेट्रोल पर लगता है उसको कम करना चाहिए और हरियाणा के बराबर रेट करनी चाहिए? राजस्थान में हमको महंगा खरीदना पड़ रहा है। राजस्थान के पेट्रोल पंप उद्योगों को भी भाई अलवर खैरतल ज़िले में बड़ी भारी नुकसान होता है, क्योंकि बॉर्डर से लगते हुए हरियाणा के पंप हैं, उन्होंने बॉर्डर पे पंप लगाए हुए हैं और वहाँ यहाँ के में 6-6, 7-7 रुपये का अंतर है। तो ये राजस्व हानि भी होती है। इतना अगर टैक्स ही घटा दें, एनसीआर के टैक्स घटा दें डीजल पेट्रोल के ऊपर, तो ही हमें हरियाणा से जो डीजल लोग खरीद कर लेके आते हैं, पेट्रोल खरीद कर लेके आते हैं, उसका समाधान मिल जाए। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि डीजल टैक्स के ऊपर भी टैक्स घटाया जाए, डीजल पेट्रोल के ऊपर भी, और वो टैक्स घटा करके ना आम आदमी को राहत मिलेगी, किसान को राहत मिलेगी, छोटे उद्योगों को राहत मिलेगी। और बॉर्डर से लगते हुए जो ज़िले हैं, इनमें सूखे नशे का बड़ा प्रभाव हो रहा है। उस नशे के खिलाफ सरकार ने कोई भी नए कानून गठन नहीं किए हैं, नई पाबंदियां नहीं लगाई हैं, और आज का नौजवान सफ़ेद नशे की गिरफ्त में घिरता जा रहा है। उसकी मैं मांग करता हूं कि सरकार उस पर फोकस करके कोई नई एक स्कीम गठित करे, जिससे कि नौजवान नशे से दूर रहें, और जो तस्कर हैं उन तस्करों के खिलाफ एक नया कानून बना करके उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए, ताकि उनको लंबी सज़ा मिले। इस सफ़ेद नशे से हमारा जो नौजवान है, हमारी जो नई जनरेशन है, ये दूर रहे। और वहीं खैरतल तिजारा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलराम यादव ने अलवर एवं खैरतल तिजारा जिले को एनसीआर से बाहर करने की मांग की है। यादव के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो ग्रेप के पाबंदियों के कारण यह जिले नुकसान उठाते हैं। इन पाबंदियों के कारण इंडस्ट्री बंद हो जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। दूसरी ओर एनसीआर के कारण अधिक टैक्स और अन्य नुकसान उठाने पड़ते हैं।
ऐसे में उन्होंने एनसीआर से बाहर कर लोगों को राहत प्रदान करने पर जोर दिया है। सर, एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ते ही ग्रेप वे की पाबंदी लग जाती है, बहरोड, भिवाड़ी, नीमराना, खैरतल, तिजारा और अलवर की तमाम फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, विकास कार्य रुक जाते हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है। तो जब उत्पादन इंडस्ट्रियों में बंद हो जाता है पाबंदियों के कारण, ईंट के भट्टे, क्रेशर, सब तमाम काम बंद हो जाते हैं, तो बेरोजगारी बढ़ती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, उत्पादन रुक जाता है, नुकसान होता है। अब जिलाध्यक्ष क्या कहना चाहिए? खैरतल तिजारा जिले में इंडस्ट्रीज एरिया है, अच्छा है, और जल, जमीन, जंगल हमारी। आज आप देखोगे इस मौसम में फसलें होती है, सरसों, गेहूँ, सारा जंगल पर्यावरण से हरा दिखता है। लेकिन इस मौसम में भी ग्रेप के कारण से पाबंदियां लगना बड़ी खतरनाक संकेत हैं जिले के लिए। आज तो चारों तरफ हरियाली है, फसलों के कारण भी हरियाली है, जंगल के कारण भी हरियाली है, और उसके बावजूद ये पाबंदियां लग रही हैं। ये एक संकेत बहुत खतरनाक है, और दोनों ही हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, और उसके बावजूद आए दिन पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन कितनी नर्सरियां डेवलप की हैं अभी तक? मुझे नहीं लगता कि किसी एक बड़ी नर्सरी का इन्होंने उद्घाटन किया हो, एक बड़ी नर्सरी इन्होंने डेवलप की हो जिससे कि हम पेड़ लगा सकें। आज हमारे क्षेत्र में, क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार की अगर बात करते हैं किसी कंपनी में, तो वो कहते हैं कि 100 किलोमीटर दूर से नज़दीक व्यक्ति को हम रोजगार नहीं देंगे। एक नियम तय कर लिया। आज भिवाड़ी से खैरतल 100 किलोमीटर नहीं है, भिवाड़ी से किशनगढ़ 100 किलोमीटर नहीं है, भिवाड़ी से मुंडावर 100 किलोमीटर नहीं है। तो ये हमारे नीमराना में उद्योग हैं, शाजापुर में उद्योग हैं, तो ये हमारे उन लोगों को रोजगार दे ही नहीं पा रहे। उसके बावजूद पोल्यूशन हम झेल रहे हैं, हमारे छोटे उद्योग धंधे बंद करने पड़ते हैं जब ग्रेप की पाबंदियां लगती हैं। तो एनसीआर का सारा बजट हम दे रहे हैं, एनसीआर के कारण गाड़ियों पर टैक्स लगता है। जयपुर में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो आपका ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ एनसीआर में लगता है। टैक्स भी हम दे रहे हैं, पोल्यूशन भी हम झेल रहे हैं, क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार भी हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा। उसके बावजूद पब्लिक के ऊपर आए दिन नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। सरकार को सुधार करना चाहिए इनके अंदर, क्षेत्रीय उद्योगों में रोजगार देना चाहिए, नर्सरियां डेवलप करनी चाहिए, और ये ग्रेप की पाबंदियां अगर ज़्यादा ही लगा रहे हैं तो एनसीआर से हमको दूर करना चाहिए। एनसीआर से हमको दूर करेंगे तो हमें कई लाभ मिलेंगे, लेकिन एनसीआर के लाभ मिलने चाहिए। एनसीआर का लाभ हमें ये नहीं मिल रहा कि हरियाणा का डीजल पेट्रोल और राजस्थान में अलवर और खैरतल जिले का डीजल पेट्रोल में भाव का अंतर है। पोल्यूशन के कारण पाबंदियां हम पर लगाई जाती हैं, एनसीआर का लाभ हमें कुछ नहीं मिल रहा है। एनसीआर का अलग से डेवलपमेंट बजट आता है, कितना लगाया है, कौन सी विधानसभा में लगाया है, ये हम मांग करते हैं कि हमें बताया जाए। एनसीआर का जो बजट आता है, एक्स्ट्रा रोड के लिए बजट आता है, ग्रीन टैक्स लगते हैं, उसका बजट लगता है, वो हमारे जिले को कहाँ मिल रहा है। हम मांग करेंगे आने वाले दिनों में कि भिवाड़ी को और ज़्यादा सुंदर बनाएं, ग्रीनरी वहाँ डेवलप की जाए, इंडस्ट्रीज एरिया में अलग से नर्सरी डेवलप की जाए, ताकि इंडस्ट्रीज एरिया अपने अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सके। जिला ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव रविवार को मालवीय नगर स्थित रेड फॉक्स होटल में करवाए गए। इसमें अध्यक्ष पद पर संजीव गौड़ चुने गए, जबकि उपाध्यक्ष पद पर भविंदर अरोड़ा, दिनेश भार्गव और हरपाल सिंह सहित पन्नालाल सैनी महासचिव चुने गए हैं। जबकि आकाश गुर्जर, संदीप कुमार यादव और हरिओम कुमार संयुक्त सचिव एवं कैप्टन उमराव लाल सैनी कोषाध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी ने सभी पदाधिकारियों को पौधे प्रदान कर स्वागत किया। महासचिव पन्नालाल सैनी ने बताया कि विलुप्त खेलों का विकास करना प्राथमिकता रहेगा, साथ ही सभी खेल संघों को प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से अनुदान देकर सहयोग दिया जाएगा। अलवर जिला ओलंपिक संघ के चुनाव 8/2/2026 को संपन्न हुए थे, जिसमें सुरेंद्र जी गौड़ को अध्यक्ष बनाया गया और मुझे महासचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। वह अन्य कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें जितने भी ओलंपिक से जुड़े हुए खेल संघ हैं वो उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके द्वारा ही ओलंपिक संघ के चुनाव होते हैं। अब आगामी 4 वर्षों के लिए चुनाव हुए हैं, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जो खेल मूर्त रूप नहीं लिया हुआ है उनको मूर्त रूप देना और खेलों का विकास करना। और इस बार हमने कोशिश करेंगे कि प्रत्येक खेल संघ को वार्षिक कुछ अनुदान दें, जिससे कि खेलों का विकास हो,
ओलंपिक डे पे हमारा इस बार राजस्थान, पूरे राजस्थान को यहाँ पर बुलाकर आयोजन करने का है, जिससे कि लोग ओलंपिक संघ से जुड़े। और ओलंपिक संघ का मूल उद्देश्य भी यही होता है कि खेलों का विकास करना। कोशिश करेंगे जिस भी संघों में आपस में विवाद है उसको भी निपटारा ओलंपिक संघ द्वारा करवाया जाएगा और एक अच्छा माहौल, अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे। आपका नाम और पद सर? पन्ना लाल सैनी, महासचिव जिला ओलंपिक संघ। अलवर शहर में मनुमार्ग स्थित गुरुद्वारे में 102वां वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसी क्रम में गुरु संगत के सेवादारों ने गुरुमुख सम्मेलन की शुरुआत सफाई अभियान चलाकर की। इस दौरान गुरु संगत के सेवादारों ने अलवर शहर के बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई अभियान चलाया। गौरतलब है कि गुरुमुख सम्मेलन 17 फरवरी तक आयोजित होगा। संत सुखदेव शाह सिंह महाराज जी की याद में मनाए जा रहे 102वें वार्षिक गुरुमुख सम्मेलन में हम सब यहाँ अलवर में इकट्ठा हुए हैं। संत गुरुदेव पिता डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज जी की रहनुमाई में इस सम्मेलन के तहत हर साल की तरह इस साल भी एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस सफाई अभियान के तहत हम शहर के विभिन्न इलाकों में जा कर के सफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जा सके। इस अभियान का मेन मकसद ही लोगों को जागरूक करने का है। लोग सफाई को एक आदत की तरह समझें, ना कि एक मजबूरी की तरह। सफाई रखना सारे सिटीजन्स की, सारे नागरिक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है। हर कोई अगर अपने अपने घर मोहल्ले को साफ़ रखेगा तो इसी तरह ये पहल जो है आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी, जिससे कि पूरे शहर में, पूरे देश में अच्छी तरह से सफाई हो सके। लक्ष्मणगढ़ स्थित स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय का विप्रो अर्थियन पर्यावरण मित्र पुरस्कार की रीजनल श्रेणी में चयन हुआ है। सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन का यह कार्यक्रम विप्रो फाउंडेशन के सहयोग से संचालित हो रहा है। इसके तहत विद्यालय जल, जैव विविधता और कचरा प्रबंधन विषय पर कार्य करते हैं। संस्था के निदेशक मोरध्वज सिंह चौधरी ने बताया कि अध्यापक रामकुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में युवराज चौधरी, रुद्र प्रताप नरूका, गौरव चौधरी, अमित चौधरी और यश साहू ने कचरा प्रबंधन पर रिपोर्ट तैयार की थी। इसी के लिए विद्यालय को रीजनल पुरस्कार मिलेगा। श्री खाटू श्याम ध्वज यात्रा समिति साहब जोड़ा शिवाजी पार्क द्वारा सप्तम पदयात्रा रवाना हुई। शिवाजी पार्क स्थित श्री गणेश श्याम मंदिर के तहत के महंत ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। वहीं शिवाजी पार्क व्यापार समिति के सचिव प्रदीप सोनी ने बताया कि यह यात्रा अध्यक्ष दौलत सिंह के नेतृत्व में निकाली गई है। इस दौरान सचिव सोनी सहित समिति के अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष पंकज शर्मा और सदस्यों ने श्याम प्रेमियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान बाबा श्याम की मनमोहक झांकी भी सजाई गई। अलवर निवासी एवं मुंबई में फिल्मकार राजेंद्र शर्मा के काव्य कथा संग्रह शब्द मित्र कथाएं का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। अलवर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समीक्षक डॉक्टर जीवन सिंह मानवी रहे। उन्होंने कहा कि जिसके मन में करुणा नहीं होती वो मनुष्य नहीं हो सकता। वहीं राजेंद्र शर्मा की कविताओं में करुणा का ही विस्तार है। उधर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर शंभू गुप्त एवं लोकेश तिवारी ने विभिन्न आयामों से गहन समीक्षा की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नीदरलैंड से आए साझा संसार फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रामा तक्षक ने पुस्तक की भाषा और कथन की विशिष्टता को रेखांकित किया। युवा कवि प्रेम शर्मा और अध्यक्षता कर रहे स्वामी निर्वाण बोधिसत्व ने भी विचार रखे। यह कार्यक्रम मधुबन मैरिज गार्डन के सभागार में संपन्न हुआ। शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया, जबकि संचालन कर रहे सचिव रामचरण राग ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
Phone number 01442338653 and 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रामगढ़ की, जहां उपखंड क्षेत्र के ओडेला गांव में पिछले 60 घंटों से माइनिंग लीज क्षेत्र में पहाड़ गिरने से दबे पोपलेन मशीन के ऑपरेटर को निकालने में प्रशासन नाकाम रहा। सूचना मिलने पर क्षेत्र की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री साफिया जुबैर खान ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक रेस्क्यू में देरी प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। वहीं एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री के जिले के दौरे पर मौजूद होने के बावजूद उन्होंने इस दर्दनाक हादसे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सरकारी कार्यक्रमों में वाहवाही लूटने में व्यस्त रहे। साफिया खान के अनुसार जब एक श्रमिक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है तब संवेदनहीन चुप्पी और दिखावटी कार्यक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर इस अवसर पर रामगढ़ प्रधान नसरू खान, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा, कांग्रेस नेता जयराम मीणा, अनिल जैन, प्रदेश सचिव शौकत खान और मीडिया प्रभारी आरिफ खान आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा के सुमेल में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल से पेयजल की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उच्च जलाशय, ट्यूबवेल, पानी संग्रहण टैंक और राइजिंग लाइन आदि कार्य करवाए गए हैं। जलदाय एएन के अनुसार पेयजल के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार हैं। साथ ही नए ट्यूबवेल पर विद्युत कनेक्शन करवाया जा चुका है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 155 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। वहीं करीब 280 उपभोक्ताओं को घर घर नल कनेक्शन दिया जा चुका है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सुमेल में करीब 280 घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 155 लाख रुपए की योजना बनी है, जिसमें उसका कार्य पूरा हो चुका है और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए करीब 600 किलोमीटर से अधिक
पाइपलाइन भी बिछाई गई है और घर घर नल पहुंचाने का सफल कार्य यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं उदय सिंह एटेल। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ योजना अभियान के तहत शिविर का आयोजन हुआ। साथ ही गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी के लिए मां वाउचर भी दिए गए। गौरतलब है कि अभियान के तहत इस दिवस पर गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है। डॉक्टर जितेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज जैसे कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान के तहत वीएनसी का चेकअप किया जा रहा है और जो भी आशा एएनएम फील्ड से महिलाओं को लेके आ रही हैं और सभी पे जिनके भी 9 से 10 के बीच में HB है उनके सभी के FCM इंजेक्शन लगाया जाए। सिलीसेट झील की पाल के पास एक समय कमल के फूल खिला करते थे, लेकिन इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है और जलकुंभ भी पैर पसार रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर्यटकों की आवाजाही के बावजूद देखरेख का अभाव बना हुआ है। उधर निहाल गुर्जर का कहना है कि हाल ही में सिलीसेट झील को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, लेकिन क्षेत्र की जर्जर हाल सड़क को सुधारने और झील के पास सफाई की जरूरत बनी हुई है। उन्होंने बताया कि सिलीसेट तिराहे से लेकर गरवाजी तक की सड़क खस्ता हाल है और लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं स्थानीय निवासी महेश पटेल के अनुसार झील के पास इस स्थान पर कभी कमल के फूल खिला करते थे और इसे अब कमल कुंभी के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब यह स्थान दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कि हमारा जो सिलीसेट है ये रामसर साइट में घोषित हो गया है और मैं भूपेंद्र जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने रामसर साइट में घोषित कराया। और अगर सिलीसेट को डेवलप करना चाहते हैं तो आप ये देखिए हमारे यहाँ पर ये जलकुंभियाँ कितनी ज़बरदस्त है, जबकि ये टूरिस्ट पॉइंट है। ये जलकुंभियाँ हटवाएं, सफाई कराएं इसकी और सिलीसेट को गति विकास के तौर पर गति दें और भी यहाँ पर्यटक आए, अच्छा डेवलप करें। अब अभी हके का जितना विकास हो सके उतना विकास करिए। अच्छा ये बताओ, जैसे ऐसा है, पहली बात तो हमारा जो सिलीसेट तिराहे से लेकर गरवाजी तक जो रोड सैंक्शन था वो अधपरा रोड पड़ा हुआ है। पहली बात उस रोड को पूरा कराएं, रोड अच्छा बनाएं। टूरिस्ट जब भी तो आएगा जब रोड बनेगा। आज रोड है नहीं अपने पास में, टूरिस्ट कैसे आएगा बताओ। और आप ये देखिए हमारे यहाँ गंदगी कितनी ज़बरदस्त हो रही है। ये पूरा इलाका ये पूरा जलकुंभी पड़ी है, इसको साफ कराएं और टूरिस्ट को बढ़ावा जब भी तो मिलेगा जब अपन अच्छे साफ सुथरे। यहाँ टूरिस्ट सिलीसेट रोड पर लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। पूरे रोड पे सिलीसेट तिराहे से लेकर सिलीसेट तक लाइटिंग भी होनी चाहिए। सिलीसेट बांध की जो पाल के नीचे जिसको बंदड़ी बोलते हैं, इसमें अब ये जलकुंभी होगी। पहले कमल का फूल खिलता था, तो अगर इसकी साफ सफाई हो जाए और इसका सौंदर्यकरण हो जाए तो ये और पर्यटन की दृष्टि से अच्छा होगा। तो आप क्या मांग कर रहे हो कि नहीं, इसकी ये जो जलकुंभी है इसको सरकार हटवाए और यहाँ पहले की तरह कमल के फूल खिलें, जिससे लोग आएं और अच्छा लगे ये और यहाँ पर्यटन का विकास होगा। अच्छा ये जैसे मत्स्य उत्सव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कभी अलोर उत्सव करवाते हैं, लेकिन इन जगहों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हाँ, इन जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए। जो प्रकृति की पुरानी धरोहर हैं इनको ठीक किया जाना चाहिए। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों रबी की फसल सरसों की कटाई प्रारंभ हो गई है। ऐसे में परिवार सहित महिला किसान फसल को काटने में जुटी हुई हैं। इस बार सरसों की खेती में किसी प्रकार का रोग या अन्य समस्या सामने नहीं आई है और बढ़िया उत्पादन की उम्मीद है। गौरतलब है कि कम सिंचाई वाली यह फसल अलवर और भरतपुर जिले में बड़े पैमाने पर बोई जाती है। सकट क्षेत्र के ग्राम राजपुर बड़ा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में सोमवार को किशोर बाल मेला लगाया गया। इसका आयोजन राजगढ़ सीबीओ लीलावती मीणा के मुख्य आतिथ्य में हुआ, जबकि अध्यक्षता सरपंच अंजना शर्मा ने की। वहीं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पीईओ प्यारे लाल जाटव, राजकुमार मीणा, बलराम मीणा और महेंद्र शर्मा रहे। प्रधानाध्यापिका रामपति मीणा ने बताया कि बाल मेले में राजगढ़ ब्लॉक के 18 विद्यालयों के लगभग 340 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान बालिकाओं ने गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, सृजनात्मक कौशल और वर्षा जल संग्रह आदि से संबंधित 30 स्टॉल्स लगाए। मेले का शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को शील्ड भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं मंच संचालन अध्यापक ब्रजमोहन मीणा ने किया। आज कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय राजपुर बड़ा में किशोरी बाल मेले का भव्य आयोजन किया गया, जो मुख्य आतिथ्य श्रीमती लीलावती मीणा सीबीओ मैडम एवं अध्यक्षता श्रीमती अंजना शर्मा के द्वारा की गई। इस बाल मेले में राजगढ़ ब्लॉक के 18 विद्यालय तथा 340 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्टॉल प्रदर्शनी लगाई गई
जिसमें शैक्षिक क्षेत्र की पर्यावरण, विज्ञान एवं विभिन्न रीति रिवाज त्योहारों के प्रदर्शन लगाए गए, जिससे बच्चों में काफ़ी उत्साहवर्धन था। कामयाबी हासिल करता है, ऊंचाइयां हासिल करता है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उसके अध्यापकों का होता है। इसीलिए अध्यापकों को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सभी अध्यापकों का सम्मान करती हूँ, क्योंकि आप सभी सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं। शिक्षा सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है। उद्यानिकी विभाग ने मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण आयोजित किया। खैरतल तिजारा के उपनिदेशक गोपाल लाल मीणा के निर्देशन में किसानों को ट्रेनिंग दी गई। सहायक कृषि अधिकारी दिनेश तक्षक ने बताया कि इसमें 50 किसानों ने भाग लिया। सहायक कृषि अधिकारी विजेंद्र सिंह और कृषि पर्यवेक्षकों ने संबंधित साहित्य का वितरण भी किया, जबकि सहायक कृषि अधिकारी महेश कुमार और मनोज कुमार ने प्रशिक्षण के उद्देश्य और उसके लाभ की जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र बांसूर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुनील कुमार और विशेषज्ञ कृषक राकेश यादव ने मधुमक्खी पालन की व्यवहारिक जानकारी प्रदान की, जबकि उपनिदेशक गोपाल लाल मीणा सहित अन्य कृषि अधिकारियों ने उपयोगी मुद्दों पर विचार रखे। रामगढ़ के ग्राम नंगला बलैया में मुस्लिम महासभा द्वारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा अधिवेशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में फैल रही बुराइयों पर रोक लगाना एवं भाईचारे को और अधिक मजबूत करना था। इसकी अध्यक्षता सरपंच रूजदार ने की और महासभा के जिला अध्यक्ष राहुल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के प्रभारी एवं संरक्षक अब्दुल बासित मेवाती थे और जिला प्रभारी यासीन खान सहित असमदीन एवं रॉबिन खान ने सक्रिय भूमिका निभाई। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि समाज की तरक्की आपसी भाईचारे और अमन से ही संभव है। कार्यक्रम में अरबाज खान, राहुल मेवाती, यासीन खान, असलम खान, अशरफ खान, मौसम खान, फखरुद्दीन और डॉक्टर तस्लीम आदि मौजूद रहे। नीमराना की डाबड़वास पंचायत में बाबा रामसर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रधान संतोष बलवान यादव के मुख्य आतिथ्य में उद्घाटन संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं के जीवन में अनुशासन, टीम भावना और भाईचारे की भावना को विकसित करती हैं। प्रधान ने यह भी कहा कि पंचायत समिति क्षेत्र में खेल, शिक्षा और आधारभूत विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उधर कार्यक्रम में आयोजन समिति के सदस्य, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। नीमराना के कुतीना गांव स्थित बाबा कुंदनदास गौशाला का वार्षिकोत्सव उत्साह से मना। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रविंद्र सिंह चौहान ने की। पवन बाबा के नेतृत्व में आयोजित इस वार्षिकोत्सव में गौ सेवा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान और शंकर सिंह चौहान सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। उत्सव के दौरान कलाकार रमेश कलावड़िया, संजय पटेल और कंचन यादव ने भजन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से समा बांध दिया, जबकि मंच संचालन नवीन चौहान ने किया। सभी ने गौ सेवा के संकल्प को दोहराते हुए गौशाला के सहयोग का आश्वासन दिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट की अध्यक्षता में खैरतल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ। इसमें विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। एडीएम संपर्क पोर्टल पर लंबित चल रहे परिवादों का समय पर निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने की हिदायत दी। साथ ही परिवादों के उच्च स्तर पर जाने को लेकर असंतोष जाहिर किया। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिदिन कम से कम 2 शिकायतकर्ता परिवारों से फोन पर संवाद कर फीडबैक लें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने जिले में विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के व्यक्तियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए सहायक शिविरों को लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में तमाम विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सांवरिया श्याम सलोना समिति टोली का कुआं द्वारा 11वीं विशाल पदयात्रा 9 फरवरी को निकाली गई। यह पदयात्रा श्री राम मंदिर अशोका टॉकीज से खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। इस दौरान भक्त हाथों में श्याम ध्वजा लिए हुए थे और जयकारे लगा रहे थे। साथ ही भजन भी गाए गए। इस दौरान कलराम प्रजापत, अमर सिंह, विक्की प्रजापत, विजय कुमार, ओम प्रकाश प्रजापत और लेखराज यादव आदि मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रुंद सीरावास में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा में सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों ने परीक्षा को बोझ नहीं बल्कि उत्सव के रूप में ग्रहण करने का संदेश ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समय प्रबंधन, आत्मविश्वास, संतुलित दिनचर्या आदि के टिप्स दिए। उधर शिक्षक सुरेश तनेजा ने बताया कि परीक्षा केवल ज्ञान का मूल्यांकन नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास की कसौटी भी है। प्रधानाचार्य वंदना यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसे प्रेरक कार्यक्रम लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की शक्ति देते हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर।
सुविधा शुल्क नहीं देने पर प्रसव कराए बिना प्रसूताओं को रेफर करने के उछले गंभीर आरोप। मालाखेड़ा सीएससी के गेट पर ही हुआ प्रसव। स्कूल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगा। सरकारी शिक्षक ने फंदा लगाकर दी जान। नहलावास स्कूल में कार्यरत था मृतक। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहन किए जब्त। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने दुकानदारों पर भी किए चालान। और 11 दिन में 3 लेपर्ड और 1 बाघ की विभिन्न कारणों से गई जान। हालिया मामले में नारायणपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने लेपर्ड को मारी टक्कर। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।